किसी वेबसाइट को 4 डिफरेंट तरीके से चेक करता है। जैसे जैसे ही ये अपडेट होगा तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। जैसे इसका और ऑप्शन लेके आना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पेड वर्ड्स और आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे गूगल सर्च कंसोल के बारे में। हालांकि दोस्तों, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको गूगल सर्च कंसोल के बारे में पता होगा कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट 6 मंथ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं उनके ऑप्शन में। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जो पहले अवेलेबल थे जिनको हम यूज़ कर लेते थे, और बट वो सारे ऑप्शन हटा के बहुत सारे नए ऑप्शन आ गए हैं। तो मैं धीरे धीरे उनको कवर करूंगा अपनी इन सीरीज़ में। और अगर आप उस ऑप्शन से अवेयर नहीं है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप नए हैं और आप ब्लॉगिंग फील्ड में अभी भी आए हैं और अगर आपने अभी गूगल सर्च कंसोल के बारे में सुना है तो ये वीडियो आपके लिए है और आपको सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं इस सीरीज पे जो भी वीडियोस बनाने वाला हूँ गूगल सर्च कंसोल के ऑप्शंस के ऊपर, उस ऑप्शंस को कैसे यूज़ करना है ये आपको अच्छे से पता हो, ताकि आप भी गूगल सर्च कंसोल की हेल्प से अपनी वेबसाइट को अंडरस्टैंड कर पाए कि आपका वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रहा है गूगल की नज़र में। इस सीरीज को फॉलो जरूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गूगल सर्च कंसोल होता क्या है। दोस्तों, गूगल सर्च कंसोल गूगल का एक फ्री टूल है जो आपको हेल्प करता है आपके वेबसाइट को फास्ट इंडेक्स कराने में, और साथ ही साथ आपको ये बताता है कि आपके वेबसाइट को गूगल किस तरीके से देख रहा है और आपके वेबसाइट में क्या अपडेट की जरूरत है जिससे आपका वेबसाइट भी अच्छे से परफॉर्म करे गूगल में और आप भी अच्छे से रैंक कर पाए। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मिथ है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि गूगल सर्च कंसोल जो सिर्फ आपके वेबसाइट को इंडेक्स कराने के लिए होता है और साथ ही साथ ये चेक करने के लिए कि आपके वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। बट नहीं दोस्तों, अगर आप इस टूल को यूज़ करना सीख गए दोस्तों तो आपको किसी भी तरीके का एसईओ टूल की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सिर्फ गूगल सर्च कंसोल की मदद से ही आप गूगल में रैंक कर सकते हैं, इवन कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं। बोलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और आज की सीरीज में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर, ताकि आप अपने वेबसाइट को ट्रैक कर सकें और अकॉर्डिंगली उसमें जो भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है वो कर सकें। दोस्तों, जैसे कि मेरी वेबसाइट है gadgetic.com, इसके बारे में मैंने पहले भी बात कर रखा है पिछले वीडियोस में। तो बेसिकली ये वेबसाइट पे मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ डिफरेंट। तो आज मैं इसी वेबसाइट को ऐड करके दिखाऊंगा अपने इस गूगल सर्च कंसोल में और आपको बताऊंगा कि आप कैसे डिफरेंट तरीके से गूगल सर्च कंसोल में आप वेबसाइट को ऐड कर सकते हो ईजिली। अगर आपने उसको ब्लॉगर पे वेबसाइट बना रखा है तो आप अपने ब्लॉगर के वेबसाइट को कैसे ऐड कर सकते हैं अपने गूगल सर्च कंसोल के साथ। तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल। पहले रिजल्ट पे क्लिक करना है और आप इस पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ बटन का ऑप्शन दिखेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको ये पेज ओपन होकर आता है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आते हैं, डोमेन और यूआरएल प्रीफिक्स। और दोनों का डिफरेंस बताता हूँ जल्दी से। दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कोई भी वेबसाइट का 4 डिफरेंट वर्जन हो सकता है गूगल की नज़र में। गूगल किसी वेबसाइट को 4 डिफरेंट तरीके से चेक करता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, जैसे कि मेरा जो पहला वर्जन है वो है https://www.abc.com। तो अगर आपका डोमेन abc.com है तो हो सकता है कि आप www वर्जन के साथ यूज़ कर रहे हैं और आपने SSL सर्टिफिकेट ऐड करा है, तो आपका जो वेबसाइट वर्जन हो जाएगा वो हो जाएगा https://www.abc.com। बट अगर आप HTTPS वर्जन यूज़ नहीं कर रहे, मतलब आपका वेबसाइट पर अगर आपने SSL सर्टिफिकेट ऐड नहीं करा है, तो आपका वेबसाइट www के साथ इस तरीके से दिखेगा कोई। अगर आप विदाउट www यूज़ करते हैं बट अगर आपने SSL सर्टिफिकेट ऐड कर रखा है तो आपका वेबसाइट का वर्जन जो होगा वो इस तरीके से होगा, और विदाउट SSL सर्टिफिकेट आपका वेबसाइट जो है विदाउट www ऐसे कुछ दिखेगा। तो बेसिकली दोस्तों, किसी भी वेबसाइट का 4 डिफरेंट वर्जन हो सकता है। तो जैसे कि मेरी वेबसाइट है gadgetic.com और वो www वर्जन के साथ है, यूआरएल एड्रेस है वो इस तरीके से कुछ होगा। बट हो सकता है, पॉसिबल है कि कोई बंदा मेरे वेबसाइट को विदाउट www भी सर्च करता हो गूगल में कुछ इस तरीके से, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा मेरे वेबसाइट को विदाउट एस सर्च करता हो विद www वर्जन, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा मेरे वेबसाइट को विदाउट एस और विदाउट www भी सर्च करे। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से आते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आप आज चेक करेंगे तो अगर आप डोमेन एंटर करते हैं, डोमेन एंटर करने का मतलब होता है कि आप सिर्फ अपना वेबसाइट का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया gadgetic.com, तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ gadgetic.com लिखेंगे तो मेरे इन चारों डिफरेंट वर्जन पे किसी भी तरीके से अगर ट्रैफिक आता है तो वो सारा ट्रैफिक मेरा गूगल सर्च कंसोल जो है वो ट्रैक करता रहेगा। मतलब अगर कोई बंदा इस यूआरएल एड्रेस को सर्च करे गूगल में, कोई बंदा इस यूआरएल वर्जन को सर्च करे, कोई बंदा इस यूआरएल वर्जन को सर्च करे, या कोई बंदा इस यूआरएल वर्जन को सर्च करे, तो इनको किसी भी तरीके से सर्च करा जाए गूगल में, उस पर कोई भी ट्रैफिक आए किसी भी तरीके से गूगल से, तो वो मेरा गूगल सर्च कंसोल यहाँ पे ट्रैक करता रहेगा। और तो मेरे चारों वर्जन से जो डिफरेंट ट्रैफिक आएगा तो मैं उसको इजीली ट्रैक कर सकता हूँ। बट दोस्तों, आपको जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है वो है यूआरएल प्रीफिक्स। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप मान लीजिए
कि आप चाहते हो कि आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर वर्जन को ही ट्रैक करना चाहते हो, आप इन तीनों वर्जन को ट्रैक नहीं करना चाहते हो। तो अगर आपने इस वर्जन को ऐड कर दिया यहाँ पे और इस पे किसी ने सर्च करा आपकी वेबसाइट को, उसको ट्रैक नहीं करेगा। या अगर कोई बंदा विदाउट एस विद www सर्च करता है तो भी उसको ट्रैक नहीं करेगा। जो प्रेफर करता हूँ हमेशा abc.com, कल मैं यहाँ पे लिख दूंगा gastric.com। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे gastric.com लिख दूंगा। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे को वेरीफाई ओनरशिप का ऑप्शन आने लगा। तो मुझे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। जो सबसे पहला और इजी ऑप्शन होता है वो है यूजिंग HTML टैग, यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे इस टैग को कॉपी करना है और अपने वेबसाइट के हेडर सेक्शन में जाके इसको पेस्ट करना है और वेरीफाई कर देना है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाना है, प्लगइन में जाना है और आपको एक नया प्लगइन ऐड करना है। तो आप यहाँ सर्च करेंगे इंसर्ट हेडर एंड फुटर। यहाँ पे एक पहला ऑप्शन जो दिख रहा है WP कोड करके, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। करने के बाद आप इसको एक्टिवेट कर लीजिए। तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे कोड स्निपेट करके एक ऑप्शन मुझे दिखने लगा है। आप इसके हेडर एंड फुटर वाले सेक्शन में जाइए, वापस से आना है अपने कंसोल पे और टैग में जो कोड दिया गया है आप उसको कॉपी करिए और यहाँ पे आके हेडर सेक्शन में, या 3 सेक्शन आपको दिखेंगे, हेडर, बॉडी एंड फुटर। तो आपको हेडर सेक्शन में बिल्कुल लास्ट में, अगर आपने इससे पहले कोई कोड ऐड कर रखा है तो उस कोड के बिल्कुल लास्ट में आइए, एक स्पेस दीजिए। करने के बाद आप इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। आपको वापस से आना है सर्च कंसोल पे और यहाँ पे आपको वेरीफाई का बटन दिखेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। और देखिए दोस्तों, मेरा ओनर से वेरीफाइड हो गया है। अब मैं गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे प्रोसेसिंग डेटा प्लीज चेक अगेन इन अ डे और सो। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है कि अभी ये आपने जस्ट वेरीफाई कर दिया है तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है आप, और जैसे ही ये अपडेट होगा तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। जैसे तो देखिए मेरा एक डोमेन है और मैंने ऑलरेडी उसमें ऐड कर रखा है कंसोल में। तो मेरा ये डेटा कैसे दिख रहा है, तो लास्ट 3 मंथ का, लास्ट 20 डेज़ का, लास्ट 7 डेज़ का मैं डेटा यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। और यहाँ पे मेरे को साइड में पेजेस रिलेटेड इशू, अगर मैंने कोई वीडियो ऐड कर रखा है तो वीडियो रिलेटेड इशू, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ। उसके अलावा मेरा कोर वेब वाइटल, पेज एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे चेक करके दिखाऊँ तो यहाँ पे अभी मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा। तो वेट करना पड़ेगा 1 दिन का, या उस 1 दिन से ज़्यादा भी लग सकता है। तो बेस्ड ऑन कि आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, और ये इस तरीके से ये अपडेट होने के बाद यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में ये चीज़ें दिखने लगेंगी। तो हो गया मेरा पहला तरीका। अब दोस्तों मैंने मान लीजिए कि अगर आप इस तरीके से नहीं ऐड कर पा रहे, आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं इसको एक दूसरे तरीके से ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। प्रॉपर्टी रिमूव करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, लेट सपोज कि मैंने वापस से अपना कोई पर्टिकुलर URL कॉपी कर लिया, ठीक है। तो लेट सपोज कि मैंने पर्टिकुलर URL कॉपी कर लिया। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये URL कॉपी कर लिया, मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पे मैंने इस बार URL प्रीफिक्स पे इसको पेस्ट करा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। तो मुझे यहाँ पे वापस से वो सारे ऑप्शंस आने लगे जो पहले आ रहे थे। तो लास्ट हमने HTML टैग यूज़ करके करा था, बट अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो जो हम दूसरा तरीका यूज़ करने वाले हैं वो डोमेन नेम प्रोवाइडर, यानी कि आपने जिस भी डोमेन प्रोवाइडर से आपने डोमेन परचेस करा, आपने GoDaddy से परचेस करा होगा या आपने नेमचीप से परचेस करा होगा, तो आपको करना क्या है, आपको वहाँ पे एक TXT रिकॉर्ड ऐड करना है जाके, और यहाँ पे जो कोड दिया है उस TXT रिकॉर्ड के साथ आपको इसको ऐड करके वेरीफाई कर लेना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने डोमेन प्रोवाइडर पे जाना है। बट हाँ, मेक श्योर कि आपने जो अपना वेबसाइट है वो क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट नहीं कर रखा है, क्योंकि मैक्सिमम जो ब्लॉगर है अपने वेबसाइट को क्लाउडफ्लेयर से कनेक्ट करते हैं SSL इंस्टॉल करने के लिए। तो मैंने भी कर रखा है सेम। तो मैं क्या करूँगा कि अगर आपने क्लाउडफ्लेयर से कनेक्ट करा है तो आपको क्लाउडफ्लेयर पे जाना है। जैसे मैं क्लाउडफ्लेयर पे आ गया, उसके बाद आपको यहाँ पे DNS सेटिंग में आना है। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने वेबसाइट को क्लाउडफ्लेयर से कनेक्ट नहीं करा है तो आपको अपने डोमेन नेम प्रोवाइडर को लॉगिन करना है, यानी कि GoDaddy लॉगिन करना है, या फिर आपको नेमचीप लॉगिन करना है और उसके DNS सेटिंग में जाना है। DNS तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है DNS सेटिंग का, उस तरीके से वहाँ पे भी ऑप्शन आएगा। तो मैंने क्लाउडफ्लेयर से कनेक्ट कर रखा है, इसलिए मैंने सीधे क्लाउडफ्लेयर का लॉगिन करा है। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा और उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे टाइप सर्च करने का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं TXT टाइप करके इसको सिलेक्ट करूँगा, यानी कि मेरा टाइप जो होगा TXT होगा। नेम में आपको @ कॉपी कर लेना है, ठीक है। आप चाहे तो अपने डोमेन का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन @ भी लिखेंगे तो ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो TXT रिकॉर्ड दिया गया है उसको कॉपी करना है और यहाँ पे आपको नीचे कंटेंट के पास यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको डिटेल ऑप्शन को एज इट इज रखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। आप यहाँ पे वापस से वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और आपको वापस से वेरीफाइड हो जाएगा, वेरिफिकेशन का मैसेज आ जाएगा ऊपर लिखा हुआ।
और उसके बाद आप से फिर से जब डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा कोई डैशबोर्ड दिखेगा, प्रोसेसिंग डेटा प्लीज चेक इन अ डे और सो, और विद इन 2-3 डेज आपको डेटा दिखना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से आपका भी डेटा दिखने लगेगा। अगर आपकी वेबसाइट जो है वो ब्लॉगर पे है तो आप उसको कैसे ऐड करेंगे। ब्लॉगर पे वेबसाइट तो आपको करना क्या, आपको ब्लॉगर पे जाना है, ब्लॉगर डैशबोर्ड पे जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे व्यू ब्लॉग का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप व्यू ब्लॉग पे क्लिक करिए। व्यू ब्लॉग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डोमेन ओपन हो जाएगा, बेसिकली आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अपने होम पेज का डोमेन कॉपी कर लीजिए। जैसे मेरा होम पेज का जो डोमेन है वो gastic/blog.blogspot.com है। डोमेन पे एंटर करने के बाद मैं डोमेन में एंटर करूँगा, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए वेरीफाई होने लगा है और वेरीफाई होने के बाद ये सीधे ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा, आपको कोई भी कोड पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप मेक श्योर करें कि आपने जिस ईमेल आईडी को यूज़ करके अपना ब्लॉगर अकाउंट बनाया है, जैसे मेरा जो ईमेल आईडी है, जिस ईमेल आईडी से मैंने अपना ब्लॉगर अकाउंट बनाया है उसी ईमेल आईडी से मैंने अपना कंसोल भी लॉगिन करा था, इसलिए ये मेरा ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गया है। बट अगर आपने सेम ईमेल आईडी यूज़ नहीं करा तो उस केस में आपको जो है ये वापस से वेरीफाई ओनरशिप का ऑप्शन आने लगेगा और सेम आपको HTML टैग का ऑप्शन आएगा और डिफरेंट ऑप्शन आने लगेंगे। तो आपको करना क्या है कि इसमें HTML ऑप्शन यूज़ करिए, वापस से इस कोड को कॉपी करिए, अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे आइए। उसके बाद आपको थीम ऑप्शन पे क्लिक करना है। थीम ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको जो आपका थीम इंस्टॉल्ड होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पे माई थीम लिखा हुआ है कॉन्टेम्पोलाइट, तो इसमें आपको कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है, आप ये क्लिक करिए और यहाँ देखिए यहाँ पे एडिट HTML का ऑप्शन आने लगा। तो मैंने इस एडिट HTML पे क्लिक करा। अब एडिट HTML पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे पूरा कोड आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है हेड, तो Ctrl+F करिए और लिखिए हेड। देखिए तो यहाँ पे नंबर 4 पे मेरा हेड सेक्शन आ गया। अब मैं इस पे स्पेस दूंगा और यहाँ पे मैं ये कोड को पेस्ट कर दूंगा जो मुझे यहाँ पे कोड दिया गया है। सेव बटन पे क्लिक कर देना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आप इस पे वेरीफाई पे क्लिक करिए यहाँ पे आके वापस से, और ये वापस से वेरीफाई हो जाएगा और कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपका दिखने लगेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि कंसोल से कैसे आप अपनी वेबसाइट को ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों आप इस सीरीज़ को फॉलो जरूर करिएगा क्योंकि मैं इसके आगे अब जो बताने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट्स के लिए। तो कैसे आप अपने वेबसाइट को अपडेट रख सकते हैं, कॉन्टेंट को अपडेट करेंगे, कैसे गूगल सर्च कंसोल को यूज़ करके वेबसाइट का पेज एक्सपीरियंस, कोर वेब आइडल एक्सपीरियंस, HTTPS एक्सपीरियंस, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक ऑप्शन होता था पहले इंटरनेशनल टारगेटिंग का, जो अब हट चुका है। तो आप पहले इजीली किसी भी कंट्री को अगर टारगेट करना चाहते थे तो कर सकते थे यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करके, बट अब वो ऑप्शन हट गया। तो कैसे आप अपनी वेबसाइट को किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए टारगेट करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। तो बेसिकली इस सीरीज़ को फॉलो जरूर करिएगा और आपको बहुत सारे ऑप्शन इसमें ऐसे हैं जो अपडेट हो गए हैं और वो सारे ऑप्शंस मैं धीरे धीरे करके आपको बताता रहूँगा। कैसे ये डिस्कवर ऑप्शन लेके आना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिए, शेयर करिएगा जरूर अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको SEO रिलेटेड और गूगल एड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करता रहता हूँ तो वो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।